न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 20। आदिवासी 17 मजदूर बंधुआ मजदूरी से हुए मुक्त। हरदा जिले के ग्राम रूठूवाला रिकटिया के 17 आदिवासी मजदूर नवंबर माह में धूलघाट के ठेकेदार सीताराम राजकुमार ने महाराष्ट्र का बोलकर गन्ना काटने के लिए कर्नाटक के बीजापुर जिले के सिथिकी थाने के ग्राम एरगंडी ले गए थे। सीताराम राजकुमार ठेकेदार ने खेत मालिक से 6 लाख रुपए गन्ना काटने के लिए लिए थे, लेकिन 17 मजदूरों को एडवांस में 5,000 रुपए ही दिए और काम के दौरान हजार रुपए दिए गए। जब मजदूरों ने कहा कि हमारा काम खत्म हो गया है, हम घर जाना चाहते हैं, तब खेत मालिक सेठ मुनीश ने कहा, मैंने आप लोगों को 6 लाख रुपए दिए हैं, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। यह बात जब मजदूरों को पता चली तो उन्होंने खेत मालिक को कहा कि हमें सिर्फ 6,000 रुपए ही मिले हैं, बाकी पैसे हमें नहीं मिले हैं। जब मजदूर अपने घर लौटने की जिद करने लगे तो खेत मालिक द्वारा उनके साथ मारपीट करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर बंधक बना लिया गया। इस दौरान श्रीमती सुनीता बाई, उनके पति अजय और अनिल के साथ मारपीट भी की गई। जैसे तैसे मजदूरों ने फोन के माध्यम से अपने परिजनों से संपर्क किया तो यह खबर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता करुणा शंकर शुक्ला को मिली। उन्होंने तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रांत कुमरे को इस घटना से अवगत कराया। विक्रांत कुमरे द्वारा कर्नाटक के DGP और कमिश्नर से संपर्क कर बंधक मजदूरों की घटना से अवगत कराया। तुरंत ही DGP द्वारा एक्शन लेते हुए SP को अवगत कराते हुए टीम गठित कर बंधक मजदूरों को वहां से मुक्त करवाया। सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रांत कुमरे द्वारा आदिवासियों को आर्थिक सहयोग भी किया गया है, जिससे मजदूरों ने भोजन किया और रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य के लिए निकल गए। खंडवा रेलवे स्टेशन पर कुमरे जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कार्य कर रही टीम के खंडवा जिले के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता मोहन रोकड़े, प्रभु मसानी, अजय भलराय और अमरजीत कुमार द्वारा रेलवे स्टेशन से मजदूरों को रिसीव कर सभी को भोजन करवाया गया, रात्रि विश्राम कराया गया और प्रातः खंडवा रेलवे स्टेशन से हरदा की टिकट कराते हुए उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक भिजवाया गया। खंडवा रेलवे स्टेशन उतरते ही मजदूरों के चेहरे खिल उठे, उनकी मायूसी दूर हुई और रिसीव कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को देख आंखें नम हो गई। उन्होंने हरदा जाते समय रेलवे स्टैंड पर बताया कि खंडवा जिले की टीम और मोहन रोकड़े सर का बहुत बहुत हम आभारी हैं, जिन्होंने इतनी ठंडी रात में रेलवे स्टेशन पहुंचकर हमें प्रेम पूर्वक भोजन करवाया, हमारे रुकने की अच्छी व्यवस्था है की और हमारे घर पहुंचने हेतु टिकट भी बुक करवाई है। हम सभी क्षेत्र के मजदूरों भाइयों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भूल से भी किसी ठेकेदार के झांसे में आकर अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर काम करने न जाए, वरना लौटकर आना मुश्किल है। खंडवा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता मोहन रोकड़े ने बताया कि हरदा और खंडवा जिले की यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी पूर्व में कई मर्तबा क्षेत्र के गरीब आदिवासियों को ठेकेदार झांसा देकर कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र मजदूरी करवाने ले जाते हैं और उन्हें इसी जगह झोंककर खुद पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल से कुछ मजदूर तो लौटकर आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आज भी कई ऐसे आदिवासी मजदूर बाहर काम करने गए हैं जो लौटकर नहीं आए हैं और न ही ग्राम स्तर पर उनकी कोई जानकारी है उस ग्राम से कितने मजदूर बाहर काम करने गए हैं और कितने लौटकर आए हैं। वर्तमान में आवश्यकता है ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही जिले में हर ग्राम पंचायत में बाहर काम करने जाने वाले प्रत्येक मजदूर की जानकारी हो, साथ ही जिस ठेकेदार के माध्यम से जा रहे हैं उसकी जानकारी हो और ग्राम पंचायत द्वारा जिस ठेकेदार के माध्यम से उन्हें ले जाया जा रहा है उसके साथ एक करारनामा होना चाहिए, तभी वहां के मजदूर काम करने बाहर जा सकते हैं। यदि इस प्रकार की व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर की जाती है तो निश्चित ही आने वाले समय में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है और गरीब आदिवासी मजदूरों को अन्याय और अत्याचार से बचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश खंडवा जिला की सिटी रिपोर्टर रानी कनाडिया की विशेष। बताइए क्या था मामला? हरदा जिले के 17 महिला पुरुष मजदूर नवंबर माह में राजकुमार और सीताराम ठेकेदार के साथ काम करने कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के सिडकी थाना के अंतर्गत आने वाला एरगंडी गांव गए थे गन्ना काटने के लिए, और इनको पूर्व में एडवांस के रूप में 5,000 रुपये दिया गया था और काम के दौरान 1,000 रुपये दिया गया था। जब इन मजदूरों का काम खत्म हो गया, इन्होंने सेठ से कहा कि हमें अब घर जाना है, हमारा काम खत्म हो गया है। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया है, आपको काम करना होगा। तब इन्होंने
फोन के माध्यम से अपने गांव तरफ सूचना दी। तब ये सूचना क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता करुणाशंकर शुक्ला को प्राप्त हुई। उनके माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रांत कुमरे संपर्क किया। कुमरे जी ने तत्काल ही कर्नाटक के जो बीजापुर जिले के हैं डीआईजी और आईजी और साथ ही कमिश्नर से संपर्क कर इन मजदूरों तक एसपी साहब एक टीम गठित की और वहां से इन मजदूरों को मुक्त कराया है। इनके साथ मारपीट भी की गई, इनके साथ शारीरिक मानसिक रूप से इनको परेशान भी किया गया है। ये लोग कर्नाटक से कल निकले थे। कल खंडवा जिले की जो सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता की टीम है, मोहन लोकड़े, प्रभु मसानी, अमरजीत जी, अजय भरलाई जी, इन्होंने मिलकर इनको रिसीव किया है। इनकी रात को रुकने की व्यवस्था कर रही है, इनका भोजन करवाया है और अभी आज प्रातःकाल पठानकोट से इनको हरदा रवाना किया जाएगा। आपका परिचय? मैं मोहन रोकड़े, मनमोहन कला समिति अध्यक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चंडीगढ़ वाले खंडवा आए तो आप लोगों की मदद किन लोगों ने करी? मोहन रोकड़े ने और उनकी टीम ने यहाँ पर आए, हमारे खाने की व्यवस्था की, सोने की व्यवस्था की है। बोलो। हमें हरदा भिजवा रहे हैं। आपका नाम क्या है? हाँ अजय, ये क्या मामला था, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम लोग को ऐसा हुआ था, हम लोग को ठेकेदार थे सीताराम राजकुमार थे, उन लोग ने हमको लेके गए थे गन्ना काटने के लिए। तो ऐसे किए थे कि हमारे साथ में मतलब महाराष्ट्र के नाम से लेके गए, हम लोग को कर्नाटक में छोड़ दिए और उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को 5-5 हज़ार रुपये दिए और हमारे पैसे कट गए थे। तो हम हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 20।